नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको नज़र आ जाते हैं रैलियों में, आपको नज़र आ जाते हैं बड़े बड़े मंचों पर, लेकिन भांजों के साथ नज़र नहीं आते। इसीलिए मध्य प्रदेश के भांजे पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं कि सीएम लापता हैं, मुख्यमंत्री जी लापता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी पर दिख रहे हैं, तो फिर कैसे लापता हैं? हम हैं इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पर, जो कोचिंग का हब है। यहाँ से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं की, मेरे साथ हैं एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले भांजे। उनसे जानते हैं कि आखिर ये पोस्टर कैसे निकला, क्यों सामने लाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है सर। अभिषेक जी, सबसे पहले तो ये बताइए, सीएम लापता, आखिर ये क्या है? सर, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो 4 साल हर यात्रा के लिए जा रहे हैं, राजनीतिक यात्रा हो या धार्मिक यात्रा हो या एमपी का चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर या फिर यूपी के चुनाव को लेकर, पर हम 4 साल से हमारी भर्ती नहीं हुई एक भी परीक्षा की। जो एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसका मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। जो एमपी पुलिस का पेपर 1 साल से अटका हुआ है, एमपीपीएससी वाले अटके हुए हैं, पर कोई परीक्षा न तो कराई जा रही है या कराई जा रही है, उनका रिजल्ट नहीं दिया रहा है। इसके लिए हम मामा जी को ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जो जहाँ पे भी आपको मामा जी मिले या उनको उनसे बात हो तो आप हमारी बात को पहुँचाइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में मोदी जी के साथ मीटिंग हुई तो वो कह रहे हैं कि अब जल्दी से बस बेरोजगारों को हम भत्ता भी देने वाले हैं, 2 से 3 लाख रुपए, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है, सब छलावा है या फिर उनके मतलब बड़े बोल हैं। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। इस हम खुद मतलब इस चीज़ से पीड़ित हैं और 2 साल से हमारा रिजल्ट नहीं आया। अभी एमपीपीएससी का पेपर 2019 में हुआ, पेपर था वो 2020 में पेपर हुआ और उसका प्री 2020 में हुआ और मेंस उसका 2021 में कराया, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया सर। जी। 1 लाख रोजगार की बात भी बोली थी, वो तो इतने चिंतित है, 1 लाख रोजगार की बात भी कही। 1 लाख नहीं सर, 4 साल से एक भी रोजगार एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है सर। एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है सर। 1 लाख जो उनकी बातें हैं और कोई रोजगार नहीं है किसी को भी। क्या नाम है आपका? सर राहुल। राहुल जी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि रोजगार है ही नहीं, क्या लग रहा है आपको, रोजगार हकीकत में नहीं है क्या? सर, अगर रोजगार होता तो परीक्षाएं होती, रिजल्ट आता बराबर। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी काम कहाँ कर रहा है, हमें तो वही संदेह है कि कौन काम कर रहा है। एक एक व्यक्ति 2 काम किए जा रहा है ज़बरदस्ती। सभी विभागों में पद खाली पड़े, सभी रिपोर्ट है सामने। लेकिन हम 2019 में प्रीलिम्स दिए थे, फिर 2019 का प्रीलिम्स हमने 20 में दिया और 20 का मेंस 21 में दिया और इंटरव्यू तो पता नहीं शायद 2025 में देने को मिले। ऐसे अगर मामा के यही हाल चाल रहे तो पता नहीं कब रिजल्ट लाएंगे ये। और मामा वैसे तो वाराणसी चल जाते, खुद का स्टेट संभाले, वो खुद में स्टेट में बच्चों को यहाँ पर आके जो भी उनके साथ है इंसाफ करे। और हाई कोर्ट भी यहाँ पर मैं समझ नहीं आता कि उसकी कैसी विडम्बना है कि तारीख पे तारीख दिए जा रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि बच्चों के साथ जो न्याय हो रहा है वो कितनी देरी से मिलेगा उन्हें। क्या नाम है आपका? शिवपूजन पाठक। शिवपूजन जी, जैसा कि आपके साथी हैं, आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पोस्टर लगाने से कुछ बदलाव आएगा, वहाँ तक संदेश पहुँचेगा? सर, ऐसा है कि हम युवा हैं और हमसे बड़े युवा भगत सिंह ने भी पोस्टर की अपनी बातें पहुंचाई थी। तो हमारा जो संगठन है वो संगठन इसी उद्देश्य पे काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से हमारी बात वहां तक पहुंचे। आप आज हमारी बात रखने के लिए यहाँ आए, हमसे मिलने के लिए आए, तो ये पोस्टर के जरिए ही आए। मीडिया, यदि पोस्टर से पहले हमने कार्यवाही शुरू की, बाद में मीडिया हमारे साथ हो रहा है और हमको ऐसे ही जन समर्थन जुटा। यदि जो भी अनियमितताएँ हैं, अनिश्चितताएँ हैं, यदि वो समाप्त नहीं होती हैं तो फिर हम आगे की राह और बड़ी तय करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश शर्मा है, मैं एमपीपीएससी का छात्र हूँ। तो जैसा कि आप लोग पोस्टर लगा रहे हैं, तो कब से आपका ही चल रहा है पोस्टर लगाने, कितने दिन से चल रहा है कार्य? ये कार्यक्रम हमारा दिसंबर शुरुआत में हुआ था। मतलब हम रिजल्ट के लिए तो कब से ही तैयारी कर रहे हैं, पर जो सरकार है वो बातें सुन ही नहीं रही हमारी। और फिर उसके बाद जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, वो भी मतलब तारीख पे तारीख चलती रह रही है। और उसके बाद फिर जो पीएससी, जो मतलब एमपीपीएससी आयोग है, वो भी मतलब अटकलें दे रहा है कि हमने रिजल्ट तैयार कर लिया है, ये वो। अगर रिजल्ट तैयार कर लिया तो आप दीजिए ना, रिजल्ट 14 पे दीजिए, 27 पे दीजिए। बिल्कुल। कुछ और साथी हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राहुल अतकर है। राहुल जी, अभी पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन जब भी हम किसी भी परीक्षा का हाल देखते हैं तो बहुत समय लगता है। तो क्या लग रहा है कि चुनावों की तरह भी परीक्षाओं को होना चाहिए? सर, एग्ज़ाम तो सर लगातार कंडक्ट करवानी चाहिए, क्योंकि हर साल सर ग्रेजुएशन बेस पे या 12th बेस पे बहुत सारे बच्चे हमारे निकलते हैं। तो सर, युवाओं को रोज़गार देना बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। क्या नाम है आपका? सर, अंकित व्यास। अंकित जी, आप लोग जैसे पोस्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं,
आपकी पीएससी की परीक्षा, और ये आमतौर पर शायद कई सालों से चल रहा है कि हो ही नहीं पाती, कई लंबे समय तक खिंचती रहती है परीक्षा। तो आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? सर हम ये कहना चाहेंगे कि पीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो उसको वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही है। ना तो टाइम कैलेंडर फॉलो होता है समय पे। आज 19 में एग्ज़ाम था, 20 हो गया, 20 का रिजल्ट नहीं आया है। 21 वाला होना था इस साल, वो हुआ नहीं है। और अब 22 वाला जो आना था, अभी 21 के भरोसे नहीं है सर, 22 कब होगा। तो सर ऐसे करके हमारे तो 1 साल 2 साल 4 साल निकले जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी चाह रहे हो कि समय पर हो जाए, लेकिन कोरोना की वजह से शायद नहीं कर पा रहे? सर एक ये जो 14% और 27% का जो सिलसिला चल रहा है आरक्षण का, आप 14 देना है 14 दो, 27 देना है 27 दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ जो बच्चे हैं वो यही कहते हैं कि आप 14 दे दो या 27 दे दो, पर आप एग्ज़ाम तो कराएं। आप जो पद खाली हैं उसको निकालें तो सही, ये तो हमारा हक है ना सर। तो ये केवल एमपीपीएससी की परीक्षा में अनियमितताएं हैं या मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं में भी? सर पीईबी की भी हाल यही है। पिछले साल की पटवारी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसके बाद एमपीएसआई के लिए बच्चे ओवरेज होते जा रहे हैं। लेबर इंस्पेक्टर सर निकला नहीं है। उसके अलावा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की बहुत सारी वैकेंसी है जो अभी तक निकली नहीं है। केवल कैलेंडर जारी होता है। जब हम रोड पे आते हैं, सरकार एक कैलेंडर जारी करवाती है और उस कैलेंडर के बाद फिर वही कोरोना आएगा, यह है, पैसा नहीं है, वित्त विभाग से सेंशन नहीं है, अभी पद और बढ़ेंगे, ये ऐसा करके हमें चलाया जा रहा है। आपके जो अन्य साथी हैं, जैसा कि हमने पोस्टर पर भी देखा, कई लोग डिप्रेशन की वजह से गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो एक लंबा समय अगर हम कोरोना के बाद देखें, आंदोलन से भी रोका जाता है, लड़कों को प्रोटेस्ट से भी रोका गया, तो आपके ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने गलत कदम उठाया? हम इसलिए भी पूछ रहे हैं कि अगर ये कार्यक्रम जो भी देखेगा तो वहाँ तक ये हकीकत पहुँचे कि ये जो स्थिति है वो वास्तव में कितनी बड़ी है, क्योंकि इस पर चर्चा मोस्टली देखने को नहीं मिलती। सर कितने साथी नहीं, जितने भी एमपीपीएससी के 3 लाख विद्यार्थी, हर विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी चीज़ों से परेशान है। हर व्यक्ति मतलब हर विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान है। ना तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, लड़कियां हैं उनकी शादी का इशू है, यहाँ पर रहना खाना, वो बहुत सारी परेशानी आती है। उस चीज़ को लेकर अलग परेशान है। इसलिए सर जल्द से जल्द महामारी से मेरा रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को क्लियर करें और हमारी जल्द से जल्द भर्तियाँ उनको पूरा कराने की कोशिश करें सर। जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि लोग बाहर से भी आते हैं। आपके जो साथी हैं, इंदौर शहर है, तो कहाँ से लोग यहाँ पर तैयारी के लिए? पूरे ऑल एमपी से आते हैं सर। यहाँ पे एमपी का पूरा अपन मुखर्जी नगर बोल सकते हैं इसको, पूरे एमपी के सभी व्यक्ति आते हैं यहाँ पे। एक तरीके से कहना चाहिए मध्य प्रदेश का मुखर्जी नगर हो गया, जैसे दिल्ली में है। कोरोना के बाद जो स्थितियाँ रहीं, गलत कदम भी उठाया लोगों ने, तो अब जो परीक्षाएं चल रही हैं इसको लेकर के, जैसा कि आपने केस का भी जिक्र किया, समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। पोस्टर के बाद क्या किसी भी प्रकार का आपसे अधिकारियों से संपर्क हुआ या सरकार की तरफ से? हम लोक सेवा आयोग जाते हैं तो बोलते हैं जीडीए के ऊपर डिपेंड है। जीडीए के पास जाते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता है। नेता हैं, उनको रैलियाँ, राजनीतिक रैलियाँ या धार्मिक रैलियाँ करने से कोई फुर्सत नहीं है। तो हम कहाँ जाएँ, आप बताइए। आपसे सबसे मतलब आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। आपने हमारी बात उठाई और आप युवाओं के साथ हैं, आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। हाई कोर्ट के पास जाते हैं तो वहाँ तारीख मिलती है कि अब एमपी का युवा अब बिल्कुल परेशान हो चुका है सर। अब नेक्स्ट अगर हमारा 31 दिसंबर हमारा लास्ट है, अगर इसके बाद अगर नहीं आता यार, हमें कुछ नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम यहीं भौरकुआ चौराहे पे बैठ के आमरण अनशन करेंगे। हमारी टीम पूरी मतलब तैयार है इसके लिए। ये जो पोस्टर है ये केवल इंदौर में चल रहा है आपका या पूरे जिलों में किया जा रहा है? पूरे एमपी के जितने भी जिले, ब्लॉक, तहसील, सभी जगह हमारा कार्यक्रम चल रहा है और सभी विद्यार्थियों का एक साथ। यस सर। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की मीटिंग करते हैं, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठते हैं, फटकार भी लगाते हैं, तो अगर परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, समय पर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि अधिकारी काम नहीं कर रहा है या एसी के कमरे में बैठ के हवा खा रहे हैं? नहीं सर, इसमें अधिकारियों का कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री जी 14%, 27% इसको छलावा कर रहे हैं विद्यार्थियों के पास। मेरे फ्रेंड जो ओबीसी से भी हैं, मैं जनरल से भी आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ रेगुलर भर्ती होना चाहिए। 14%, 27 से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको रेगुलर भर्ती कराई जाए। मानसिक रूप से अगर एक में नहीं निकल पाएगा कोई विद्यार्थी तो नेक्स्ट में निकल जाएगा, पर ये छलावा नहीं चलेगा सर। छलावा उनके साथ हो रहा है, उनके साथ उनको गुमराह किया जा रहा है, ये सब बेकार है सर। तो ये थे हमारे साथ एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार चाहे तो समय पर परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। आरक्षण के मुद्दे से किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरकार शायद जानबूझ करके कर रही है।
अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में संवेदनशीलता होगी उनकी सरकार में इन भांजों को लेकर के, तो शायद उनके लिए कोई अच्छा कदम उठा पाएंगे, या फिर मंच पर आकर के केवल भाषण देकर के इत्तश्री भी कर सकते हैं। साफ तौर पर कहना है कि अगर पोस्टर से नहीं जागे तो इसी भंवरकुआं चौराहे पर, जिसका शायद नाम बदल दिया गया, खूब जो वो नाचे भी थे, जो उस दिन आयोजन किया था उसमें डांस भी किया था, उसी चौराहे पर ये आंदोलन भी करेंगे। देखते हैं सरकार कब तक जागती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।